गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताने जा रहा हूँ। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, कैसे इसकी अंग्रेजी बनेगा। तो देखिए इसका पहचान है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान देखिए है, इस प्रकार के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं और इस प्रकार के वाक्य से भविष्य में किसी काम के पूर्ण रूप से समाप्त होने का पता चलता है। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस से भविष्य काल में किसी काम के पूर्ण रूप से समाप्त होने का पता चलता है, यानी जो काम होगा भविष्य में पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा। और देखिए इसका नियम क्या है, इसमें नियम है आई वी कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग करते हैं। और देखिए दूसरा नियम ही सी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करते हैं और हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं आपको इसका रूल देकर समझा रहा हूँ। देखिए इसका क्रम होगा सब्जेक्ट विल या तो शैल, इसके बाद आएगा हैव, इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए अगर कर्ता आई और वी है, आई या वी, तो हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब शैल हैव क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यदि कर्ता ही सी यू दे एक वचन और बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव क्रिया की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए देखिए वह किताब खरीद चुका होगा। देखिए वाक्य के अंत में गया चुका होगा। और देखिए इस वाक्य से हमको क्या पता चल रहा है कि वह जो किताब खरीदने का काम था पूरी तरह से समाप्त कर चुका है, यानी वह किताब खरीद चुका होगा। किताब खरीदने का काम शेष नहीं बचा है, यानी काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसे कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें देखिए मैंने बता दिया आई भी कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल है और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और करता ही सी यू दे एक वचन और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल है और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर करता हुआ है तो वह के लिए लिखेंगे ही, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट विल, ही विल हैव। इसके बाद लिखेंगे क्रिया की थर्ड फॉर्म। देखिए खरीदना क्रिया, खरीदना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बाट, बी ए यू जी एच टी। He will have bought, अब क्या खरीद चुका होगा, किताब, तो लिखेंगे बुक, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए बाई माने होता खरीदना, तो खरीदना का थर्ड फॉर्म होगा बाट, बी ए यू जी एच टी। अगला एग्जांपल देखिए देखिए तुम फल खा चुके होगे। देखिए वाक्य अंत में चुके हो गया, यानी जो फल खाने वाला कार था तुमने फल खा कर पूरा समाप्त कर दिया होगा, यानी तुम फल खा चुके होगे। फल खाने का कार पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा, तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए तुम के लिए लिखेंगे यू के साथ भी हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, इसके बाद हैव, इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म। देखिए खाना क्रिया है तो खाना का थर्ड फॉर्म होता है ईट का थर्ड फॉर्म इटन, हो जाएगा इटन। अब क्या खा चुके होंगे, फल, फ्रूट, फ्रूट्स,
इसके बाद फुल स्टॉप। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला समझा रहा हूं। देखिए, मैं शाम तक बाजार जा चुका होऊंगा, यानी मैं शाम तक बाजार जाने वाला काम पूरी तरह से समाप्त कर चुका हूं, यानी मैं बाजार शाम तक जा चुका होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। देखिए, कर्ता मैं है, तो मैं के लिए लिखेंगे आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा शैल हैव, शैल, इसके बाद आएगा हैव। फिर देखिए क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है? जाना, तो जाने का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। अब देखिए, कहां जा चुका हूंगा? बाजार। आई विल हैव गॉन टू मार्केट, टू मार्केट। अब देखिए यहां पर टू क्यों लगाया? जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उस जगह के पहले टू लिखते हैं। जैसे वह बाजार जा रहा है तो बाजार के पहले क्या लिखेंगे? टू। इसके बाद देखिए वह कब तक जाएगा? शाम तक। तो देखिए समय की अवधि बताने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कब तक जाएंगे? शाम तक। तो ये क्या है? शाम क्या है? समय की सीमा बताया कि कब तक जाएंगे? शाम तक। तो समय की अवधि बताने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो देखिए तक के लिए आएगा बाई, बाई। शाम के लिए इवनिंग, इवनिंग। इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए मैं के लिए आई, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, क्रिया की थर्ड फॉर्म, बाजार गया तो टू मार्केट। इसके बाद कब तक जाएगा? शाम तक, तो बाई इवनिंग। आगे देखिए, देखिए अगला, हम रविवार तक क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। देखिए दिया है चुके होंगे, यानी दिया है कि, और देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं, यानी हम रविवार तक क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, यानी रविवार तक काम समाप्त नहीं हो चुका होगा। तो देखिए क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसा है? निगेटिव भी है। तो नॉट को देखिए मैंने कई बार बताया है, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो नॉट को विल या सेल के बाद, यानी जो भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद नॉट को लगाते हैं। तो यह वाक्य नकारात्मक है तो नॉट को विल या सेल के बाद लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर करता हम है, हम के लिए लिखते हैं वी। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? सेल। इसके बाद देखिए नहीं के लिए नॉट, वी सेल नॉट, वी सेल नॉट। इसके बाद देखिए है वी सेल नॉट हैव। अब इसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है? देखिए स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब सेल, अब नहीं था तो नॉट, इसके बाद है, इसके बाद आएगा क्रिया की थर्ड पार्ट। क्रिया क्या है? खेलना। तो खेलने के लिए प्ले का प्रयोग करते हैं, तो प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, हो जाएगा PLAYED, प्लेड। अब कब तक? ऑब्जेक्ट क्या है? रविवार तक। तो देखिए समय की अवधि दे दिया कि कब तक क्रिकेट समाप्त, तो हम नहीं खेल चुके होंगे, हम रविवार तक क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, तो समय की अवधि है रविवार तक। तो रविवार तक के लिए हम प्रयोग करेंगे बाई, बाई संडे। इसके बाद फुल स्टॉप। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला बताऊं। देखिए मैं बता रहा हूं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव माने होता है प्रश्नवाचक वाक्य।
अगर प्रश्नवाचक शब्द अगर क्या से शुरू हो रहा था, क्या का अंग्रेजी नहीं बनता है, उसकी जगह पर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, चाहे विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर है, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्ट्रक्चर इसका होगा, विल या सेल, विल या सेल प्लस लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर कर्ता आई भी है तो हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद यही सब्जेक्ट, फिर हैव, क्रिया की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर कर्ता ही सी यू थे एक वचन और बहुवचन है तो सब हेल्पिंग वर्ब विल, यही सब्जेक्ट है, क्रिया की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए देखिए ट्रांसलेट लिखा है, क्या मैं अगले महीने तक अंग्रेजी पढ़ चुका होऊंगा। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और वह क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या किसी भी सेंटेंस में क्या का अंग्रेजी नहीं बनता है, क्या की जगह पर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के लिए आता है आई, और आई के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है सेल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले सेल, इसके बाद यही सब्जेक्ट लिखेंगे मैं का आई। देखिए स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, अब उसके बाद आएगा हैव, सेल आई हैव, इसके बाद देखिए क्या है क्रिया की थर्ड फॉर्म, सेल आई हैव, अब क्रिया क्या है पढ़ना, तो पढ़ने का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टडीड, STUDIED, स्टडीड, सेल आई हैव स्टडीड। अब देखिए क्या पढ़ लिया होगा अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट क्या है अंग्रेजी, तो लिखेंगे इंग्लिश। अब कब तक पढ़ लिए होंगे अगले महीने तक, तो देखिए तक के लिए बाई, समय की अवधि बता रहे कब तक अगले महीने तक, तो लिखेंगे बाई नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूं, सबसे पहले देखिए वाक्य क्या से क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सेल, इसके बाद सब्जेक्ट आई, इसके बाद है, इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश, उसके बाद देखिए कब तक दिया है अगले महीने तक, तो तक के लिए बाई, बाई नेक्स्ट मंथ, यानी ये देखिए क्या समय की अवधि बता रहा है, तो समय की अवधि बताने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं, देखिए क्या तुम वाराणसी जा चुके होगे, देखिए कर क्या वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम के लिए आता है यू, तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब होगा विल, होगा विल, इसके बाद यही सब्जेक्ट यू, इसके बाद हैव, देखिए स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है जाना, तो जाने का होगा गॉन। अब कहां जाना है वाराणसी, तो लिखेंगे टू मार्क, टू वाराणसी, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको इसका बीच वाला बता दूं, देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है
तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द के ही अंग्रेजी लिखते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी आदि। तो देखिए प्रश्नवाचक शब्दों को हम WH से दिखाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, उसके बाद सहायक क्रिया विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट है, क्रिया के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यानी सारे रूल पहले वाले ही रहेंगे, केवल यही प्रश्नवाचक शब्द को लगा देंगे। अब पहले देखिए जैसे देखिए वह क्यों एक गाना गा चुका होगा। देखिए वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, क्यों प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो पहले हम इसी का अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों का वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए सब्जेक्ट वह है तो वह के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, तो होगा विल, इसके बाद यही सब्जेक्ट वह का ही, इसके बाद हैव। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर है, उसके बाद क्रिया की थर्ड पार्ट। क्रिया क्या है, गाना, तो गाने के लिए सिंग का प्रयोग करते हैं, तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, संग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट का एक गाना, तो लिखेंगे अ सॉन्ग, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हाई विल ही हैव संग अ सॉन्ग। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ताकि एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए मैं कैसे घर आ चुका होऊंगा, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, कैसे, तो हम पहले कैसे के अंग्रेजी लिखेंगे हाउ, इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब कर्ता के अनुसार ही, कर्ता मैं है तो मैं के लिए हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सॉरी मैं के लिए आई आएगा, आई के लिए हेल्पिंग वर्ब सेल, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल, इसके बाद मैं की अंग्रेजी आई, इसके बाद हैव, इसके बाद देखिए क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है आना, तो आना माने कम, कम का थर्ड फॉर्म होता है कम, हाउ शैल आई हैव कम, अब कहां आ चुका हूँ घर, तो लिखेंगे होम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए फिर से कैसे के अंग्रेजी हो गया हाउ, इसके बाद करता मैं है तो हेल्पर हो गया सेल, इसके बाद यही करता आई, फिर है, क्रिया की थर्ड फॉर्म कम, उसके बाद ऑब्जेक्ट होम। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला समझा दूं। देखिए देखिए मेरे घर पहुंचने से पहले राम सो चुका होगा। देखिए अब जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब दो कार्य एक साथ हो तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगा, देखिए इसमें एक कार्य ये हो रहा है मेरे घर पहुंचने से पहले राम सो चुका होगा, यानी इसमें कार्य पहले कौन हो रहा है, राम सो चुका होगा, राम एक कार्य पहले हो रहा है यानी राम सो चुका होगा मेरे घर पहुंचने से पहले, यानी मैं रास्ते में होऊंगा, कहीं भी होऊंगा, घर नहीं पहुंचा हूं, मैं अभी जा रहा हूं, रास्ते में हूं, लेकिन मेरे घर पहुंचने से पहले जो राम है वह सो चुका होगा। तो देखिए जो कार्य पहले हुआ है या कार्य पहले हुआ है, तो जो कार्य पहले हो रहा है उसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में,
और जो कार्य बाद में हो रहा है उसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अनुसार। तो देखिए ये काम हुआ है पहले, तो इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल है उसको पूरा फॉलो करेंगे। जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या है, सब्जेक्ट, इसके बाद विल या शैल, उसके बाद है क्रिया के थर्ड पार्ट ऑब्जेक्ट, और प्रेजेंट इसके बाद जो आएगा बाद में उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट का जो रूल है उसको फॉलो करेंगे। तो देखिए इसके अंग्रेजी कैसे बनेगा, पहले लिखेंगे राम, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, राम विल हैव, इसके बाद मेन वर्ब क्या है, सोना, और सोने का थर्ड फॉर्म होगा स्लेप। देखिए स्लीप माने सोना होता है, इसका थर्ड फॉर्म होता है स्लेप। अब पहले के लिए लिखेंगे बिफोर, बिफोर। इसके बाद देखिए ए कार्य, मेरे घर पहुंचने से पहले, ये वाला कार्य जो हुआ है बाद में हुआ है, तो इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है उसको पूरा फॉलो करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, देखिए ही सी तथा एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस यस लगाते हैं, और आई विल यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस यस नहीं लगता है। यानी कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन का होगा, अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन का होगा। तो देखिए इसमें कर्ता क्या है, मेरे, मेरे के लिए आई का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे आई। अब आई देखिए आई के साथ बहुवचन क्रिया प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद क्रिया क्या है, पहुंचना, तो पहुंचने के लिए लिखेंगे रीच, आई रीच, कहा, घर, तो घर के लिए लिखेंगे होम। इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए होम से, होम के पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते, इसलिए होगा होम। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला, बारिश होने से पहले पेड़ गिर चुके होंगे। देखिए ये कार्य जो हुआ है पेड़ गिर चुके होंगे पहले हुआ है, इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और ये देखिए बारिश होने से पहले, यानी बारिश अभी शुरुआत नहीं हुआ था, पेड़ गिर चुके थे, ये कार्य पहले हुआ, इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और ये कार्य बाद में हुआ, इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए पेड़ गिर चुके होंगे तो क्या होगा, ट्री, द ट्री, द ट्री विल हैव, फ्यूचर में देखिए द ट्री विल हैव, देखिए ट्री, द ट्री करता है तो इसके लिए हेल्पिंग विल हैव, और गिरना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फॉलेन, फॉलेन। अब पहले के लिए लिखेंगे बिफोर, पहले के लिए लिखेंगे बिफोर। इसके बाद जो कार्य बाद में हुआ इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए बारिश होने से पहले, तो देखिए मौसम ऋतु में बताने के लिए सब्जेक्ट ईट का प्रयोग करते हैं, तो बारिश होने से पहले इसमें सब्जेक्ट क्या आएगा, ईट, ईट। अब देखिए ये ईट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो क्रिया में यस यस लगेगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अब ये वर्ब क्या है, बारिश होना, तो बारिश होने के लिए लिखेंगे रेन, ये हो जाएगा रेन्स, इट रेन्स, बारिश होने से पहले। देखिए द ट्री विल हैव फॉलेन बिफोर इट रेन्स, यानी बारिश होने से पहले पेड़ गिर चुके थे। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।